Assalamualaikum everyone. This is Asif Kamal, your English teacher. I hope that all of you are doing well at home. Here we are with another video lecture. So without wasting our time, let's start our lecture. Our today's lecture is about present indefinite tense. How you will identify the sentences. पहचान यहाँ पर उर्दू में लिख दी गई है कि उर्दू फिक्रे के आखिर पर ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, ठीक है। सो ऐसे आप उर्दू के सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है, ये जो जुमला आपको दिया गया है उर्दू में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इन इंग्लिश वेयर डू वी यूज़ इट? व्हेन द एक्शन इज जनरल, व्हेन द एक्शन हैपन्स ऑल द टाइम और हैबिचुअली, व्हेन द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। For example, I live in Pakistan. Ali drives the car. The moon goes around the earth. So these are the few examples. Where do we use present indefinite tense? Look at the structure of positive sentences. For positive sentences, we use subject at the start of the sentence, then first form of verb and object. When the sentence starts with he, she or it or any other singular subject, we use s or es with the first form of the verb. Simply, जब एक सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा लाइक ही, शी और इट, तो हम फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। लुक एट द एग्जांपल्स। ही लाइक्स एप्पल, शी राइट्स एन ऐसे। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि इनके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा कर रहे हैं क्योंकि दीज आर थर्ड पर्सन सिंगुलर। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, देन डू और डज नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट और with singular subject we will use does, I, we, you, they, and with plural subjects we will use do. तो does और do है, इनमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना कि do कहाँ पर यूज़ करना और does कहाँ पर यूज़ करना है। तो does सिंपली ही, she, it और सिंगुलर चीज़ों के साथ यूज़ होगा और जो do है I, we, you, they और ये प्लूरल चीज़ों के साथ यूज़ करेंगे। Look at the examples. I don't like tea. She does not read the article daily. तो ये नेगेटिव की भी एग्जांपल्स आ गई इसके अंदर। देन इंट्रोगेटिव, डू और डज एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डू यू लिव इन पाकिस्तान? डज शी राइट अ लेटर? और ये इंट्रोगेटिव की एग्जांपल्स होगी। डू और डज जो है वो हम स्टार्ट में यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और क्वेश्चन मार्क लाजमी पुट करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव हैं, सवालिये हैं इसके लिए। तो ये है इनका स्ट्रक्चर तीनों का, फॉर पॉजिटिव, फॉर नेगेटिव एंड फॉर इंट्रोगेटिव। ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपको दे दिए गए हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम लेसन नंबर 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये आपकी बुक में है पेज नंबर 74 पर। वो अच्छी किताबें पढ़ता है। ही रीड्स गुड बुक्स। नसीमा हमेशा सच बोलती है। नसीमा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। वो वक्त पर स्कूल आते हैं। दे कम टू स्कूल इन टाइम। आप रोज़ नहाते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप इन एग्जाम्पल्स को देखें, हर एग्जाम्पल के एंड पर क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते हैं, जैसे मैंने अर्लियर मेंशन कर दिया लेक्चर के स्टार्ट में ही। तो आप इन एग्जांपल्स को भी देखकर क्लेरिफाई कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि इन एग्जांपल्स के एंड पर भी क्या है? ता है, ती है, ते हैं वगैरह आ रहा है। और वहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के लिए आप क्या करेंगे? ता है, ती है, ये वाले मीन के आपको यूजली देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन हम अपना काम खुद करते हैं। वी डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। बकरी दूध देती है। द गोट गिव्स मिल्क। तोते बातें करते हैं। पैरट्स टॉक। जूते साथ जूते बनाते हैं। द शू मेकर मेक शूज़।
क्रीम अपने दांत साफ करता है, क्रीम क्लीन्स हिज टीथ। आप चीनी का कारोबार करते हैं, यू डील इन शुगर। मैं नए कपड़े पहनती हूँ, आई वेयर न्यू क्लॉथ्स। लड़कियाँ गीत गाती हैं, गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स। मेहनती तालिब इल्म इनाम पाते हैं, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स गेट प्राइजेस। एंड नजमा कपड़े उजले धोती है, नजमा वॉशेस द क्लॉथ्स क्लीन। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेज, ऑफ डेक्लरेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज कौन से होते हैं? जिसके अंदर आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए, मीन कि एक स्टेटमेंट दी जाती है आपको। पॉजिटिव सेंटेंसेज होते हैं ये सिंपली आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है, कुछ ना कुछ बताया जा रहा होता है, कुछ ना कुछ लाइक डिक्लेयर किया जा रहा है। सो दीज आर द एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज नंबर 1 and 2। ये बोथ एक्सरसाइजेज जो हैं ये पॉजिटिव अफर्मेटिव हैं, इनके अंदर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं दिया गया, ना ही कोई आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया। सिंपली आपने पहला जो स्ट्रक्चर था पॉजिटिव सेंटेंसेस वाला, टाइम एंड अगेन मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो ये था पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। और फिर हम क्या करेंगे, इफ़ देयर इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी और इट, तो हम फिर क्या करेंगे, वी विल ऐड एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये था स्ट्रक्चर भी इसका। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं हमारे पास। गिदड़ शाम को चीखते हैं, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, हम कभी कभार अजायब घर जाते हैं, बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ़ उठाते हैं। सो फ्यू सेंटेंसेस आर ट्रांसलेटेड फॉर यू। लुक एट दीज 3। गीदड़ शाम को चीखते हैं, जैकल्स हाउल इन द इवनिंग। गरीब आदमी मुश्किल से गुज़र बसर करता है, द पोर मैन लिव्स फ्राम हैंड टू माउथ। अमीर आदमी गरीबों को हकारत की निगाह से देखता है, द रिच मैन लुक्स डाउन अपॉन द पोर। यानी कि ये जो हकारत की निगाह से देखना होता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लुक्स डाउन अपॉन करेंगे, ठीक है, द पोर। हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं, वी विजिट द म्यूज़ियम ऑफ एन ऑन। जो मेहनत करता है उसका फल पाता है, वन हु सीक्स फाइंड्स। लालची आदमी काला धन कमाता है, ग्रीडी मैन लिव्स on black money. So these are the few sentences that are translated for you. Now you are supposed to do rest of the sentences at your home. Take care of yourself. Allah Hafiz.